आप खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 16 से पढ़ना शुरू कीजिए। उसका 14वां अध्याय उसका 16 से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं पिता से विनती करूंगा ध्यान से सुनना जो है, क्या क्या लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। वह तुम्हें क्या देगा? और कुछ भी कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि सर्वदा वो क्या रहे? तुम्हारे साथ में। मुझे पता है आपके लोगों के मन में आएगा कि हमने तो बहुत बार सुना है, बट मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो जो कुछ बातें मैं ऐसी बताने जो अपने नहीं सुनी। और ये दुआ है कि आपके अंदर ये उतर जाएगा, जो है आपके जीवन में फल लेगा। तो जहां पर ये लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें क्या दे? वो एक और सहायक दे, हेल्पर दे। मैं इंग्लिश के एक वर्जन में बताता हूँ वहां क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। वहां कैसे लिखा हुआ है? एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर सेवियर। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और बचाने वाला देगा, द होली स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा। लिखा है हु विल बी टू यू अ फ्रेंड जस्ट लाइक मी, जो तुम्हारे लिए क्या होगा? एक दोस्त की तरह होगा, बिल्कुल मेरे जैसा। मैं तुम्हें एक और क्या दूंगा? सहायक दूंगा, जो तुम्हारे साथ बिल्कुल किसकी तरह होगा? दोस्त की तरह होगा, जैसा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ठीक है, एक और वचन के अंदर मैं पढ़ देता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। एंड आई विल आस्क द फादर, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें क्या देगा? एक और कंफर्ट करने वाले को क्या बोलेंगे? जो तुम्हें शांति देगा, सुकून देगा। मैं तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति दूंगा जो तुम्हें क्या देगा? शांति देगा, सुकून देगा। और क्या लिखा हुआ है? काउंसलर। काउंसलर का मतलब क्या होता है? सलाहकार। मैं तुम्हें क्या दूंगा? सलाहकार दूंगा। देखो ये पवित्र आत्मा के, जहां पे हिंदी में तो सिर्फ ये लिखा हुआ, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, लेकिन मैं एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ रहा हूं, उसमें पूरा डिटेल में बता रहा था। उसमें लिखा हुआ आई विल गिव यू अनदर कंफर्टर, मैं तुम्हें एक और कंफर्ट करने वाला, तुम्हें सुकून, सांत्वना देने वाला, शांति देने वाला मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें एक काउंसलर दूंगा। फिर लिखा है आई विल गिव यू हेल्पर। हेल्पर का मतलब क्या है? सहायता करने वाला, सहायक। फिर लिखा हुआ इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, जो हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। जो किसके लिए प्रार्थना करेगा? लिखा वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है मैं तुम्हें एडवोकेट दूंगा। और प्रार्थना के बारे में क्या लिखा हुआ? मैं तुम्हें क्या दूंगा? एडवोकेट दूंगा। मैं इसके बारे में अक्सर मैं सोचता था कि पवित्र आत्मा आप हमारे एडवोकेट कैसे हैं? आप हमारे वकील कैसे हैं? क्या आप हमारा मुकदमा लड़ेंगे? क्या करेंगे? मतलब तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है असलियत में वो हमारा मध्यस्थ है, एडवोकेट है। क्या है? एडवोकेट है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो पूरी मानव जाति जो है परमेश्वर की अगर व्यवस्था के अनुसार देखे तो पापी है ना, और मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का क्या है? लगातार न्याय है। परमेश्वर पिता है, बट एट द सेम टाइम वो एक जज भी है। कौन है? जज भी। वो पिता है बट वो जज भी है, न्यायकर्ता भी है। और सारी मानव जाति जो है तकरीबन, जो प्रभु को नहीं जानते, जो यीशु के लहू से धुले नहीं हुए हैं, वो सब के सब परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो परमेश्वर के दंड की अधीनता में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लगा लीजिए, गुनहगार कटघरे में खड़ा हुआ है और जज बैठा हुआ है। जज के हाथ में पेन है, पेन, और व्यवस्था साफ बोलती है कि इनके लिए क्या लिखा है? डेथ है, और पेन क्या कर देना है? तोड़ देना है। बट मान के चलिए यीशु जो कि वकील है, और वो वकील क्या करवाता है? सेटलमेंट करवाता है। पिता से लहू देकर मैंने इनके लिए लहू बहा दिया, सेटलमेंट हो गई। जो अब होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट जो है ना, दूसरा वकील है, वो लीगल एडवाइजर है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो वो क्या लिखा हुआ? वो तुम्हारा कौन है? बोलो वो एडवोकेट। और क्या लिखा हुआ है? लिखा स्ट्रेंथनर, ताकत देने वाला, सामर्थ्य देने वाला। एंड स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब है मुसीबत के समय में आपके संग रहने वाला, खड़ा होने वाला। देखो आज मैं किसी शक्ति के बारे में आपको बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए आया।
बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, एकदम से ऐसा लगा बादल आ गया, गर्माहट फील हुई, ठंडा फील हुआ, आज पवित्र आत्मा था वहाँ पे। प्यारे मित्रों, आपको पता हम पवित्र आत्मा को कैसे समझते हैं? ठंडा, गर्म, रोंगटे, और इससे हमें लगता है कि वहां पर कौन है? पवित्र आत्मा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है। जैसे वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, शोकित मत करो। शोकित कौन होता है? शक्ति कभी शोकित होती है क्या? देखो, इसमें से बिजली प्रवाहित हो रही है, बिजली क्या है? शक्ति है ना। बिजली क्या है या नहीं? कभी बिजली को शोकित होते हुए देखा है क्या? हवा आ रही है, हवा में पावर है, सामर्थ्य है। हवा कभी शोकित होती है, दुखित होती है? नहीं। व्यक्ति दुखित होता है। व्यक्ति क्या होता है? दुखित होता है। तो क्या लिखा हुआ? पवित्र आत्मा को क्या मत करो? शोकित मत करो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो है महज एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। कौन है? बोलो, व्यक्ति है। यानी कि उसका अपना एक क्या है? एक व्यक्तित्व है। उसका अपना क्या है? व्यक्तित्व है। जो एक बार की बात है, एक प्रभु के जन से मेरी बात हो रही थी जो है, और हमारी बात चल रही थी परमेश्वर को लेके जो है, तो मुझे बोले कि परमेश्वर निराकार है। मैंने कहा मैं इसको नहीं मानता, बाइबल तो नहीं बोलती ये चीज कि वो निराकार है। मूसा ने परमेश्वर को बोला कि हे परमेश्वर अपना चेहरा दिखा दे। परमेश्वर ने बोला कोई मेरा चेहरा नहीं देख सकता। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मेरा चेहरा नहीं है, बोले मेरा कोई चेहरा नहीं देख सकता। कहता है कि मेरी पीठ देख सकता है। इसका मतलब उसकी पीठ है। बाइबल ऐसा बताती है कि उसने मूसा को व्यवस्था दी अपनी उंगलियों से लिखकर। इसका मतलब उसकी उंगलियां हैं। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो कौन है? वो लोग व्यक्ति। ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं ताकि आज आप उस व्यक्ति को समझ सके और उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर सके, संबंध बनाना सीख सके। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने एक जगह लिखा है मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा। लिखा है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, सहायक नहीं आएगा। क्यों यीशु मसीह बोल रहे हैं? कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह 12 चेलों के साथ है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जब चमत्कार चाहिए तुरंत यीशु मसीह उनको चमत्कार करके दे रहा है, उनको फेस टू फेस सब कुछ सिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है। और उनको एक बात बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा जाना जो है तुम्हारे लिए बुरा नहीं है, पर क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए क्या है? बहुत अच्छा। किस लिए अच्छा है? क्योंकि उस टाइम पर जब यीशु मसीह धरती पर थे, वो केवल गलील की झील तक सीमित थे, वो केवल इजराइल तक सीमित थे। जो एक ही यीशु मसीह है, शरीर के अंदर सीमित है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, यूएसए, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, सिर्फ इजराइल में है। उसने बोला कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उसे भेजूंगा। तो जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, जब वो चले गए, तब क्या आया? तब पवित्र आत्मा आया। और अब पता है क्या है? जब वो आत्मा में आया है तो वो आत्मा में सीमित नहीं है, वो आत्मा में हर जगह मौजूद है। वो इजराइल में भी है, वो भारत में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो जापान में भी है, वो चाइना में भी है। इस वक्त एक यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के जरिए आप में से, मुझ में से हर एक के अंदर क्या है? मौजूद है। उसने क्या बोला? मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, और लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ है, और लिखा वो तुम में होगा। पवित्र आपको पता है क्यों हम विक्टोरियस लाइफ में नहीं जी पाते? कई बार क्यों हम बहुत चीजों में स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि हमें जो व्यक्ति दिया गया है उस व्यक्ति के विषय में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति के संबंध के विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति को हम ज्यादा जानते नहीं हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको ये पता हो कि आपके साथ जो है, मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति चल रहा है जो सीएम के बहुत करीब है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ चल रहा है, आप उससे मदद मांगोगे नहीं मांगोगे? आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप बोलोगे यार सीएम से बात करें, हेलो, बोलोगे नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको पता है वो मेरे साथ है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ है। आप बोलेंगे नहीं हमें पता है। मैं आपको चलो एक सवाल करता हूं आपसे,
सुनो ध्यान से, आपको इससे प्रूफ हो जाएगा कि आपको सच में नहीं पता कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। मान के चलो एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड जो है 1 घंटा डिसाइड कर लेता है, वाइफ तेरे साथ में 1 घंटा बिताऊंगा, तेरे साथ में क्या करूंगा, 1 घंटा बिताऊंगा, 2 घंटे बिताऊंगा, 3 घंटे बिताऊंगा, वाइफ मैं तेरे साथ इतना समय बिताऊंगा। वाइफ के साथ क्या कर लिए, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा जितना भी समय बिता लिया। अब उसके बाद भी क्या है, वाइफ साथ साथ ही है। मैंने 3 घंटे सुबह बिता लिए हैं, बट पूरे दिन वाइफ साथ है, बट मेरी वाइफ से कोई बातचीत नहीं है, मेरी वाइफ से पूरे दिन कोई बातचीत नहीं है। यानी कि मेरे लिए वाइफ कब तक थी, बस उन 3 घंटे तक थी, उसके बाद वाइफ मेरे लिए नहीं है। सेम ऐसा ही पवित्र आत्मा के साथ, मैंने 1 घंटा बिता लिया, मेरे लिए पवित्र आत्मा सिर्फ 1 घंटे तक सीमित था, उसके बाद मेरे साथ पवित्र आत्मा नहीं है। अगर मैं इस अवेयरनेस में होता कि वो मेरे साथ है, मैं पूरे दिन उससे बात करता। आपको पता है हमने पवित्र आत्मा को सीमित कर दिया है। क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है कुछ घंटों के अंदर। आप बोलेंगे कि पास्टर जी आप ही कहते हैं इतना देर प्रेयर करो, इतना देर प्रेयर करो। यस आप कीजिए, मैं भी करता हूँ, बट हमारी प्रार्थनाएं वही खत्म नहीं हो जानी चाहिए। पवित्र आत्मा उसके बाद भी हमारे साथ है, हालेलुया, वो उसके बाद भी हमारे साथ चल रहा है। हमारे साथ पता है क्या, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे साथ पता है क्या है, हम कुछ घंटे बिताने के बाद हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मानो परमेश्वर अब हमारे साथ नहीं है। कुछ घंटे देने के बाद जो है हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। तो ध्यान से, आपको पता है क्यों बहुत सारे लोग है ना कुछ कॉमन चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपको पता है क्यों स्ट्रगल करते हैं, रीजन बताता हूँ, सुनो ध्यान से। क्योंकि अवेयर नहीं है, सेंसिटिव नहीं है कि पवित्र आत्मा साथ है। मेरा आपसे एक सवाल है, सुनो ध्यान से। आपको पता है क्यों हमारी जुबान से झूठ निकलता है, पता है क्यों, हम सेंसिटिव नहीं है कि होली स्पिरिट एवरी टाइम हमारे साथ है। आपको पता है क्यों हमारी जुबान से कई बार बुराइयां होती है, क्योंकि हम संवेदनशील नहीं है कि पवित्र आत्मा हमेशा तेरे साथ है। आप सोचो जब आपको ये पता हो कि तेरे साथ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है और तुझे देख रहा हो, तुझे जानता हो, तुझे सुन रहा है, जो है हम अवेयर रहेंगे कि मैं इसको शोकित नहीं करूंगा, मैं इसको दुखित नहीं करूंगा। मैं बीते दिन एक पोस्ट पढ़ रहा था, प्रभु की एक बेटी थी कैथरीन कुलमान, जो है होप मतलब प्रेम है, होप की कभी उनके जैसे सत्र में कभी इस्तेमाल हो सके, बट धरती के ऊपर वैसे इस्तेमाल होने वाले लोग आज के टाइम पे बहुत, मेरे ख्याल से शायद अभी तो नहीं है, होंगे तो पता नहीं, लेकिन बहुत रेयर है। उनसे किसी ने पूछा, कैथरीन कुलमान आप कितना देर प्रेयर करते हैं, आप कितना घंटा प्रेयर करते हैं? कैथरीन कुलमान ने बोला, उन्होंने बोला कि मैंने पवित्र आत्मा को जो है घंटों में सीमित नहीं कर रखा। उन्होंने बोला कि अगर मान के चलो मैं 1 घंटा प्रेयर करूंगी, 1 घंटा में प्रार्थना करूंगी, और उसके बाद फिर मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि मीटिंग में काम हो, और मैं फिर कल को ये घमंड करूंगी कि मैंने 1 घंटा प्रेयर की थी, इस वजह से काम हुआ। इसलिए उन्होंने बोला मैं इस खतरे में पड़ना नहीं चाहती, मैं हर समय पवित्र आत्मा के साथ बनी रहती, हर समय मैं क्या हूं, पवित्र आत्मा के साथ बनी रहती हूँ, मैं हर समय उससे बात करते रहती हूँ। आई प्रे ऑल द टाइम, मैं हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ। हेलो, आपको समझ पा रहे क्या? प्यारे मित्रों, प्यारे भाई, प्यारे बहन, एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, जिस वचन ने बहुत लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी। जो है अगर दूसरा कोरिन्थियों 13:14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना एक पत्र है, एक लेटर है, और इस लेटर को जो है प्रेरित पौलुस ने लिखा है कुरिन्थ की कलीसिया को। कुरिन्थ एक जगह थी, उस वहां पर एक कलीसिया थी, उस कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने एक पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, और लेटर पूरा समाप्त कर दिया है। लास्ट में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उसका आशीर्वाद सुनना, उसका आशीर्वाद क्या? देखो आशीर्वाद देते हैं, बड़े दूर जीता रहे, है ना, सक्सेस हो, सफल हो, आशीर्वाद देते हैं। तो प्रेरित पौलुस भी जो है कलीसिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बोलना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, और अब हम इस पे फोकस करेंगे, और पवित्र आत्मा की क्या सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे। देखिए लास्ट में वो एक ब्लेसिंग दे रहा है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ क्या है, होती रहे। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हुआ कम्युनियन।
मैं आपको जो है कम्युनियन का शब्द समझाता हूं। सबसे पहली बात, कम्युनियन का मतलब होता है पार्टनरशिप। क्या है? बोलो, पार्टनरशिप। हिंदी में शब्द बिल्कुल क्लियर है, सहभागिता। सहभागिता का मतलब ये है पार्टनरशिप। यानी कि पवित्र आत्मा काम कैसे करता है? सुनो ध्यान से, जब हम उसके साथ क्या करते हैं? बोलो, पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रात को ये सरमन तैयार कर रहा था, जब ये वचन तैयार कर रहा था, तो मैंने पवित्र आत्मा को शामिल किया था कि पवित्र आत्मा, आपको पता है कल कौन आएगा, किसकी क्या जरूरत है, किससे क्या बात करनी है। मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, आप मुझे बताइए। तो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, उस टाइम पर परमेश्वर के विचार मेरे विचारों में काम करने स्टार्ट करते हैं जो है, और मैं उसे लिखना स्टार्ट करता हूं। हम क्या करते हैं? ऐसे बोलो, पार्टनरशिप करते हैं। आप किसी को सुसमाचार बताते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप पवित्र आत्मा से पार्टनरशिप करते हैं? मान के चलो आपने किसी को प्रभु के बारे में बताया। पार्टनरशिप कब करते हैं? पार्टनरशिप हम बिजनेस में करते हैं। करते हैं, नहीं करते? पवित्र आत्मा का इस धरती पे कौन सा बिजनेस है? आत्माओं को बचाना। कौन सा बिजनेस है? आत्माओं को बचाना। और वो कैसे बचाता है आत्माओं को? जब आप उसके साथ क्या करते हैं? बोलो, पार्टनरशिप करते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? आपने किसी को सुसमाचार बताया, आपने किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताया, आपने पवित्र आत्मा को बोला कि पवित्र आत्मा मैं इसको बताने वाला हूं, और जब मैं बताऊं तो इसकी आंखों को तो क्या कर दे? खोल दे। ये क्या है? पार्टनरशिप करना। आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया, शामिल कर लिया, है ना? मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे उससे बात करता रहता हूँ। कोई दिन मैं आपको बताता हूँ, मेरे विचार में कुछ भी आता है, मैं हर विचार उसको बताता रहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ अवेयर होना, सेंसिटिव होना, कि वो हर समय मेरे साथ है। मेरे लिए वो कुछ घंटों में निर्धारित ना हो, सीमित ना हो। मुझे उसको सीमित नहीं करना, कुछ घंटों में बांध के नहीं रख देना। एवरी टाइम मुझे उससे क्या करनी है? फेलोशिप करनी है, बात करनी है। आप पूछे कि आपको कैसा अनुभव होता है? सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है? पिता का प्रेम। मैं जब उसके साथ संगति करता हूँ, मुझे पिता का प्रेम अनुभव होता है, मीठा मीठा प्यार। और कम्युनियन का मतलब क्या होता है? कम्युनियन का मतलब होता है भाईचारा। क्या? भाईचारा। जब ये बात दिख रहा है ना कि पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये सारे वर्ड उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसके साथ तुम्हारा क्या बना रहे? भाईचारा बना। मान के चलो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो क्या करते हैं? किसी बड़े को बुलाते नहीं बुलाते कि यार आओ यार, आप ही समझाओ यार, ये तो समझ नहीं रहा है, ये तो समझ नहीं रही है, आप ही समझाओ। जो बोलते नहीं बोलते इसे। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया कि हे पवित्र आत्मा, जो मैं नहीं कर पा रहा वो तू। तो उसके दिल को भी जानता है, तो मेरे दिल को भी जानता है। जहां मैं गलत हूं मुझे बता, जहां वो गलत है मैं नहीं बता पा रहा कि वो गलत है, पर तू उसे बता कि वो गलत है। और कम्युनियन का मतलब पता है क्या है? मैं जब पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ था, किसी के साथ यात्रा करना। कम्युनियन का मतलब क्या है? किसी के साथ क्या करना? यात्रा करना। यात्रा कैसे करते हैं? हम साइकिल से करते हैं, बाइक से करते हैं, गाड़ी से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, प्लेन से करते नहीं करते? मेरा आपसे एक सवाल है, सारे यातायात एक एक ठप हो जाए, सारे यातायात क्या हो जाए? ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, कार बंद, स्कूटर बंद, साइकिल बंद, सब बंद, ठप, एकदम फुल स्टॉप पूरी दुनिया में, क्या हो जाएगा? जिनको दिल्ली जॉब करनी है वो घर बैठ जाएंगे। सामानों का जो आना जाना होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद हो जाएगी, वो सामान रुक जाएगा। टाइम पे कई चीजें, दुकानों पे चीजें नहीं जाएंगी, गाँव में चीजें नहीं जाएगी, पहाड़ों पे चीजें नहीं जाएगी, सब ठप। अगर फ्लाइट बंद होगी तो क्या होगा? देशों से आना जाना बंद हो जाएगा, जिंदगी एकदम क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आज के टाइम पे अगर ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाए, क्या हो जाएगा? जिंदगी बंद हो जाएगी, नहीं बंद हो जाएगी? एकदम फुल स्टॉप बंद। कम्युनियन का मतलब क्या है? यात्रा करना। यानी कि अगर कम्युनियन बंद, यातायात बंद, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद, सब कुछ ठप, सब रुक जाएगा। सेम ऐसे ही है, जब पवित्र आत्मा से सहभागिता बंद, बातचीत बंद, आपकी लाइफ सब बंद। हमें बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा को जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दृष्टि में क्या है? पवित्र आत्मा हाँ जी एक व्यक्ति है, ठीक है, हेल्पर दे दिया, बट हमारी दृष्टि में पता है क्या है? बस महज एक व्यक्ति है, उसकी पावर नहीं पता।
क्योंकि हम उसे जानते नहीं थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी पावर क्या थी और आज भी है। आपको पता है यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा के इस धरती पे नहीं आ सकते थे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक कुंवारी के गर्भ से यीशु मसीह ने जन्म लिया। उस कुंवारी के अंदर यीशु कैसे आए? बाइबल ऐसा बताती है पवित्र आत्मा के जरिए। आप सोचो पवित्र आत्मा कितना सामर्थ्य है। आपको पता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है? यीशु मसीह ने जब 30 साल के बाद, जब वो 31वें साल में लगे, जब उन्होंने सेवा स्टार्ट की, तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, मुझ पर है कि बंदियों को रिहा करूं, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को आंखें दूं, गूंगों को बोलने की क्या दूं? यानी कि यीशु मसीह ने जो भी सेवकाई की, जो भी चमत्कार किए, किसके द्वारा की? पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बगैर कुछ भी नहीं किया उसने। क्रूस की जो मृत्यु थी, भयानक मृत्यु, अगर आप कभी YouTube पे खोल के देखेंगे, जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा जो निर्भया केस था, जो है उस केस में जो चारों जो व्यक्ति थे, तो उनके बारे में पूछा जा रहा था। वहाँ का जो जेलर था उससे पूछा कि भाई जब वो उनको फांसी दी जानी थी तो उनका व्यवहार कैसा था एक रात पहले। तो वो जो जेलर था वो ये बता रहा था कि बहुत ज़्यादा वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, चुप चुप थे, रात भर वो सोए नहीं, जो है बेचैन थे, जो है क्योंकि उन्हें पता है कि कल के बाद से उनकी जिंदगी क्या है, हमेशा के लिए खत्म हो जानी है ना? कितनी भयंकर। लेकिन फांसी से भी ज्यादा भयंकर मौत जो थी ना, वो क्रूस की मृत्यु थी। क्रूस की मृत्यु जो थी वो कोई आसान मृत्यु नहीं थी, हर कोई सह नहीं सकता था। रोमी साम्राज्य में उस समय पे बहुत मुश्किल सजाएं दी जाती थी, बहुत मुश्किल सजा। और क्रूस की सजा पता है किसे दी जाती थी? जो बहुत ही घिनौना अपराधी होता था, जिसने कोई बहुत बड़ा पाप कर रखा था, उसको क्रूस की सजा दी जाती थी। क्रूस की सजा के बारे में हम बीते दिनों डिस्कस कर रहे थे कि हमें पता लगा कि क्रूस की सजा से लोग मरते कैसे हैं। उसमें होता क्या है कि खींच के हाथ ठोक देते कीलों से, और क्या ठोक देते? पैर ठोक देते। इसमें होता क्या है? इसमें एक व्यक्ति जो है सांस ले सकता है पर सांस छोड़ नहीं सकता। आपको पता है वो कीले ठुकने से नहीं मरते, वहां पे दिल फटने से मरते हैं क्रूस की मृत्यु में जो। तो इतनी भयंकर मृत्यु, जिसमें बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े का बैंत पड़ी, पिटाई हुई, थूका गया, सब कुछ किया। इतनी भयंकर मौत के लिए, मृत्यु के लिए यीशु को पता था, लेकिन उसको किसने तैयार किया? किसने सामर्थ्य दी? क्या लिखा है? वो हमारा स्टैंड बाई है, मुसीबत के टाइम पे हमारे साथ खड़ा होने को। और क्या हुआ? उसकी सामर्थ्य से उसने क्या किया? उसने मृत्यु को सह लिया उसने। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो मृतकों में से, मुर्दों में से तीसरे दिन, बाइबल ऐसा बताती है, रोमी 8 के शायद 32 में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसने यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। यानी कि उसी पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया? जिंदा कर दिया। और उसी पवित्र आत्मा के जरिए वो स्वर्ग में जिंदा उठा लिया। यीशु मसीह पूरा डिपेंड थे पवित्र आत्मा के ऊपर, उसकी सामर्थ्य के ऊपर। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु स्वयं इतना ज्यादा निर्भर थे पवित्र आत्मा के ऊपर, तो आपको और मुझको कितना निर्भर होने की जरूरत है। चौड़ा करके चलने वाला सफल नहीं है। जो पूरा का पूरा क्या है? पवित्र आत्मा पे क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। और आज मेरी प्रार्थना है, जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्लीज परमेश्वर को कुछ घंटों में सीमित मत कीजिए। मैं जैसे सुबह उठा, मैं आपको बताता हूं मैं उससे कैसे बात करूं। मैं सुबह उठा, मैंने उसका धन्यवाद किया, मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोला। कई बार सुबह, एक दो बार मैंने देखा है काजल के पापा प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर सुबह की गुड मॉर्निंग, रात की गुड नाइट। वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोला जाता है, व्यक्ति को गुड नाइट बोला जाता है। वो एक व्यक्ति, वो पर्सन वो आपके साथ है। आपको अवेयर होना सीखना है कि मेरे साथ है वो। हालेलुया। सुबह उठे, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल जाके बैठा प्रेयर में। सुबह उठते मैंने बात किया, मैंने कहा प्रभु आज पूरे दिन सवाल, और मुझे सेंसिटिव रहने में मदद कर कि मैं ना भूलूं कि तू हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। आपको पता है जब ऐसा होगा तो पता है क्या होगा? आप जब निरंतर बात करेंगे, आपको ना गिल्ट फीलिंग आनी बंद हो जाएगी। आज मैंने समय नहीं बिताया, आज मैंने प्रेयर नहीं की, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा। जो दोष भावना जो हमारे अंदर आती है ना कि
अरे आप तो पूरा दिन उससे बात कर रहे हो, आप तो पूरा दिन ही प्रेयर में हो, आपका वो घंटों वाला वो गिल्ट फीलिंग, दोष भावना की लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पूरा दिन ही उससे बात कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा क्या कर, तू मेरी क्या कर, मदद कर कि मैं हर समय तुझसे क्या करूं, बातचीत करूं, मैं याद रखूं कि तू हमेशा क्या है, मेरे साथ है। और उसके बाद पता है क्या होता है, मान के चलो मेरे मन में विचार आया, मान के चलो फॉर एग्जांपल सोनू के प्रति कोई विचार है, अब मैं उस घंटे का वेट नहीं करता कि मैं घंटे वहां जाकर 1 घंटा बिताऊंगा तब बात करूंगा, मैं उसी टाइम बात कर लेता हूँ। सोनू को लेके ये विचार आ रहा है, प्रभु समझ में आ रहा है क्या, आप पढ़ने बैठे, आप कुछ नौकरी करने बैठे, जॉब करने बैठे, तुरंत शामिल कर लो होली स्पिरिट, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे पार्टनर हैं, आप मेरी मदद करें, ये चीज मुझे कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, आप मुझे बुद्धि समझ दीजिए। आप पढ़ने बैठे हैं, प्रभु तू मेरी मदद कर। मैं जब नया नया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मैं जब नया नया विश्वासी था, जब हम नए नए होते हैं ना, तो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। बच्चों की तरह क्या होते हैं, मतलब हमारा विश्वास का सत्र बहुत बड़ा होता है जब बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, समझ बुद्धि नहीं होती, बहुत तर्क वितर्क करने वाले नहीं होते, तो बड़े बड़े चमत्कार हम यूं कर लेते हैं। जो रीजन, क्योंकि विश्वास बच्चों के समान क्यों बनने के लिए बोला, बच्चा तर्क वितर्क कम मारता है, जो बच्चा जो विश्वास कर लेता है। तो खासतौर पे उनके लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो ये सोचते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, हमसे याद नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश तो मेरे को आज तक आई नहीं, और मैथ मेरे को आज तक आया नहीं, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, और मेरे तो जिंदगी बेहाल है, हाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेलो लिखा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक हेल्पर दूंगा, तुम्हें एक हेल्पर दिया गया है। जो ये कहते हैं ना मुझसे याद नहीं होता, आप एक बार पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा, आपका वचन बोलता आप बुद्धि के आत्मा है, और जब मैं पढ़ूं तो आपकी बुद्धि मेरे मन में काम करे, जो है मैं जो याद करूं मुझे याद रहने पाए। पवित्र आत्मा आप मेरे हेल्पर है, आप मेरे सहायक है, आप मेरी मदद करें। जो है ये क्या है, आपने उस घंटे का वेट नहीं किया कि 1 घंटा जाऊंगा प्रेयर करूंगा, आप हमेशा उससे बात करने वाले हो। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या कोर्स करें, कौन सी फील्ड में जाएं, क्या करें। हेलो, आप कंफ्यूज पता क्यों हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी, वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर सकता है अगर आप पूरे उस पर क्या है, डिपेंड है। लिखा है सारे ज्ञान का श्रोता वो, क्या लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह होगा जैसा मैं हूं। एक कलीसिया में, गलातियों की कलीसिया थी, वहां गड़बड़ मच जाती है। वहां गड़बड़ क्या मच जाती है कि कुछ गलत शिक्षक आके कुछ गलत शिक्षाएं घुसा देते हैं वहां पे, और ये बात जो है डिपार्टमेंट, बड़ा जो डिपार्टमेंट था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ पे यीशु मसीह के चेले थे, उन तक पहुंचती है, तो एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में जो बात लिखी गई ना, उसमें से एक बात मुझे बड़ा छूती है। पता है क्या लिखते हैं वो पत्र, गलातियों की कलीसिया को पत्र लिखा जाता है। उस पत्र में वो लिखते हैं कि हमें और पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगा, आई रिपीट, हमें और पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगा कि हम तुम्हें बताएं। जब मैं पढ़ रहा था इस बात में भटक गया, हमें अच्छा लगा, सही है, पवित्र आत्मा को भी अच्छा लगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, उनके साथ पवित्र आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि 12 वो बैठो, 13वीं कुर्सी उसकी हो, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब मैं इसे पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है हमें और पवित्र आत्मा को अच्छा। इसका मतलब क्या है कि जो लिखा जा रहा है वो उससे पूछ के लिखा जा रहा है। अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, हमें ना ये पढ़ते हैं ना, ये खोलते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं बंद करके रख देता हूं। बाइबल से बताती है कि इसका लेखक जो है पवित्र आत्मा, इसको लिखने वाला, लिखा है संपूर्ण धर्मशास्त्र, संपूर्ण परमेश्वर का जो वचन है, लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या है, रचा गया। इसका मतलब इसका लेखक पवित्र आत्मा है। तो हमें किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि लेखक को एक पैटर्न पता है कि लिखा क्या हुआ। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, जब पवित्र आत्मा से जब हम मदद मांगते हैं, वो हमारी समझ को खोलता है, बुद्धि को खोलता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे पवित्र आत्मा के साथ निरंतर सेंसिटिव हो सकते हैं। सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, इस बोध में जीना, इस चेतना में जीना, एवरी टाइम वो मेरे साथ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं लास्ट संडे भी बताया, उसकी आराधना करें। क्या करें, आराधना, वर्शिप करें, क्योंकि आराधना ही है। अगर आप पवित्र आत्मा को सबसे अधिक अनुभव करना चाहते हो
तो एक आराधना वो चीज है जिसके द्वारा आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आराधना में वो अनुभव हो। समझ में आ रहा है क्या? लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर स्तुतियों पर, आराधना पर विराजमान है। जब गीत उठाए जाते हैं, जब उसकी आराधना की जाती है, तब उसकी उपस्थिति को आप अनुभव करते हैं। हालेलुया। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। दो प्रकार की उपस्थिति है, एक अबाइडिंग प्रेजेंस, एक मैनिफेस्ट प्रेजेंस। एक अबाइडिंग प्रेजेंस और एक मैनिफेस्ट। अबाइडिंग प्रेजेंस का मतलब क्या है? वो उपस्थिति, पवित्र आत्मा की वो उपस्थिति जो हमेशा आपके साथ बनी हुई, आप उसे चाहे महसूस करो चाहे मत करो, वो है। लेकिन एक मैनिफेस्ट प्रेजेंस है, प्रकट उपस्थिति। कौन सी उपस्थिति? जिसमें आप उसे अनुभव करते हो, दूसरे भी अनुभव करेंगे, आप भी अनुभव करोगे। तो ये जो प्रकट उपस्थिति कैसे आती है? वो जो अंदर है उसके साथ मिलकर जब आत्म सत्य में होकर आराधना करते हो, वो अंदर से बाहर मैनिफेस्ट होना, प्रकट होना शुरू हो। अगर आपको गीत नहीं आते, आप YouTube पे डाल सकते हैं ऑल क्रिश्चियन सॉन्ग। आप जैसे डालेंगे सॉन्ग्स की लिस्ट आ जाएगी, घंटा 2 घंटा वो वर्शिप सॉन्ग लगातार चलते हैं। आप चला के बैठ जाइए, रिलैक्स होके उसे चलाइए, स्पीकर पे लगा दीजिए, उसके साथ आराधना कीजिए। टाइम मत देखिए, भूल जाइए, लेट एंजॉय करना सीखिए उसको, चलाइए वर्शिप को। आप देखेंगे 4 गीत बाद, 5 गीत बाद जब आप लगातार गा रहे हैं, आपको महसूस होगा कि यस, पवित्र आत्मा मेरे गिर्द गिर्द इस पर मुझ पर उतर आता है। आप रिफ्रेशमेंट फील करेंगे, आपका बोझ उतर जाएगा, आप हल्का महसूस करेंगे। आप हो सकता है आपको वो अलग अलग ढंग से आपको अपने होने का एहसास कराए। आप जस्ट वर्शिप कीजिए, गीत गाइए जो है, और वो प्रकट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को पवित्र आत्मा के प्रति भूख प्यास सबसे ज्यादा पता कब लगी? मेरे पास एक किताब आई 2012 के अंदर, मैं एक किताब पढ़ता था, उसका नाम था सुप्रभात पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। वो प्रभु के जन पास्टर पेनियन के द्वारा लिखी गई किताब है। उस समय तक मैं पवित्र आत्मा के प्रति कोई भूखा प्यासा नहीं था, पर जब मैंने उस किताब को पढ़ा और मैंने देखा उस किताब के अंदर उस व्यक्ति ने अपने पवित्र आत्मा के साथ कैसा संबंध था उसका, तो मैं हैरान हो गया। वो पढ़ के मेरे को लगा कि क्या पवित्र आत्मा से ऐसा संबंध हो सकता है जैसे इस व्यक्ति का है। मैं उस किताब को पढ़ के हंग्री होने लगा, भूखा और प्यासा होने लगा, और मैंने वैसा ही ट्राई करना स्टार्ट किया जैसा वो करते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको वचन इस वजह से छूटा है क्योंकि वो पवित्र आत्मा की तरफ से, क्योंकि उसके साथ संगति करने के बाद जब मैं वचन देता हूं, इस वजह से वो आपके जीवन में काम करेगा। आपको आराधना इस वजह से छूती है क्योंकि उसके साथ समय बिताने के बाद वो आराधना हृदय से निकलती है। समझ आ रहा है क्या? आपको यहाँ पे बांधने वाला गौरव नहीं है, आपको यहाँ पे बांधने वाला जो है स्वयं पवित्र आत्मा है। आपको आजाद करने वाला, आपके बंधनों को तोड़ने वाला, आपको रिहा करने वाला, बीमारियों से चंगा करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। लोगों को लगता है कि ये कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा। एक बार क्या हुआ, पास्टर बेनिन की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, लंगड़े चल रहे थे, व्हील चेयर से लोग खड़े हुए थे। तुरंत पवित्र आत्मा ने पास्टर बेनिन को बोला, बेनिन मैं चाहता हूं कि तू इस स्टेडियम से बाहर चला जा। क्या बोला? मैं चाहता हूं स्टेडियम छोड़ के, मतलब कहने का मतलब क्या है, स्टेज से लोग तेरे को जाते हुए देखेंगे और तेरे को दरवाजा खोल के क्या है बाहर चले जाना है। उन्होंने बोला क्या हुआ पवित्र? उन्होंने बोला कि जितने भी है ना ये यूं सोच रहे हैं कि सारे चमत्कार तू कर रहा है। सारे चमत्कार कौन कर रहा है? तू कर रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूँ चमत्कार तू नहीं कर रहा, चमत्कार मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ तू ये स्टेडियम छोड़ के। आपको पता है क्या हुआ? पास्टर बेनिन ने बोला ठीक है, क्योंकि इस मीटिंग के मेन व्यक्ति और मेन मालिक तो आप ही। उन्होंने स्टेडियम छोड़कर चले गए। चमत्कार कौन कर रहा है उनके जाते हुए लोगों को समझ में आया कि चमत्कार करने वाला एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं था। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, मैं हैरान हो गया। वो पवित्र आत्मा के साथ घंटों, वो कहते थे मैं घंटों आराधना करता था, मैं लीन हो जाता था, ऐसा लगता था कि स्वर्ग मेरे कमरे के अंदर ही है, मेरे कमरे में स्वर्ग, मुझे ऐसा लगता था। एक दिन बोले कि मेरे भाई ने बोला कि बेनी आज मेरा मन है, आज मैं तुम्हारे साथ रूम में सोऊंगा। उनके बड़े भाई ने बोला मैं तुम्हारे साथ रूम में सोऊंगा। पास्टर बेनी नहीं चाहते थे। वो बोले यार मैं, वो मन में सोचने लगे हे पवित्र आत्मा मैं तो आपके साथ बात करता हूँ रात को, आप तो रात भर मेरे साथ कमरे में होते हो, अब ये आ जाएगा तो इसके साथ तो हमारी बातचीत होता है ना। कई बार जिससे हम बात करना चाहते हैं व्यक्तिगत, हम नहीं चाहते कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाए। चाहते हैं क्या?
कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे खास व्यक्ति होते हैं, हो सकते हैं पति पत्नी हो, बस तू और मैं हो, तीसरा कोई बंदा नहीं होता। हेलो, या दोस्त हैं भाई अब यार ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हमारा मूड खराब हो जाएगा, मजा खराब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही उनका संबंध था। उन्होंने बोला पवित्र आत्मा मैं तो आपसे डेली बात करता हूँ, संगति करता हूँ, आप तो डेली मेरे रूम में आते हैं और मेरी तो रात ही ऐसे बीतती है और ये आ जाएगा तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ मजा नहीं आने वाला। तो पवित्र आत्मा ने बोला कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। 3-4 दिन बीत गए, उनका भाई नहीं आया। हर दिन बोलता आज मैं सोऊंगा तेरे साथ, नहीं आया। फिर बोलता आज तो सोऊंगा तेरे साथ, नहीं आया। उन्होंने पूछा क्या हुआ आपको आ नहीं रहे? आप कह रहे थे कि पता नहीं यार, जब मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो मेरे अंदर ना घबराहट चालू हो जाती है और मेरे को ना वापस नीचे उतर के चला जाता हूँ। हेलो, और मुझे 2012 के अंदर बहुत अच्छे से याद है, हमारा जो रूम है वो सबसे ऊपर वाले रूम है। उस रूम में मैं अलग से परमेश्वर के साथ समय बिताता था। मैं अक्सर क्या अनुभव करता था, जैसे मैं बाहर से आता था, जब मैं सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करता था, मुझे ऐसा लगता था मेरे प्राण पे किसी ने रस्सी लगा रखी है, कोई तड़प मुझे खींच रही है कि मुझे अपने कमरे में जाना और परमेश्वर से बात करनी है। एक बार पास्टर बेनी बता रहे, बोले कि मैं इतनी आराधना करता था, बोले कि कई बार मुझे स्वर्गदूत अपने कमरे में नजर आते थे। मैं कई बार छोटे स्वर्गदूतों को देखता, कभी बड़े स्वर्गदूत मुझे अपने रूम में नजर आते। अद्भुत था। बोले कि मेरी मम्मी आई झाड़ू लगाने, प्रभु की प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी कमरे में आए, संभाल नहीं पाएगी इतनी उपस्थिति मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उसके साथ बैठता हूँ। तो उनकी मम्मी आई झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगा रही थी। जैसे झाड़ू लगाने के लिए कमरे में एंट्री की, धड़ाम गिर गई, तुरंत वहीं पे बेहोश। रीजन, उपस्थिति इतनी ज्यादा थी, उस कमरे में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता सिवाय उनके। वो बताते मेरे मित्र मुझसे मिलने के लिए आते, मेरे भाई बहन मुझसे मिलने के लिए आते, वो आते मेरे संपर्क में आते, रोना चालू कर देते थे। रीजन, इतनी ज्यादा उपस्थिति पवित्र आत्मा की मेरे ऊपर होती थी। मेरे संपर्क में आते ही वो रोना स्टार्ट कर देते, पश्चाताप करना स्टार्ट कर देते पापों से। आप सोचो, अगर हमारी इतनी गहरी सहभागिता है पवित्र आत्मा के साथ, हमें बहुत ज्यादा लोगों को समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे से संपर्क में लोग आए और वो बदल जाए और चेंज हो जाए। पास्टर बेनिन की जो स्पिरिचुअल मेंटर थी वो कैथरीन कुलमान थी। उन्हीं का अभिषेक, उन्हीं की सामर्थ पास्टर बेनिन पे ट्रांसफर हुई थी। कैथरीन कुलमान के बारे में एक दिन मैं पढ़ रहा था, मैं चौंक गया, मैं पढ़ के जोड़। कैथरीन कुलमान जब भी एयरपोर्ट से गुजरती थी, हवाई अड्डे से गुजरती थी, तो एक घटना अक्सर वहां पे घटती थी। वो जहां से गुजरती थी वहां के लोग दड़ पत्ते की तरह लोग सारे गिर जाते थे। वो जा रही है, ये गिर गया, वो गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, ऐसा होता था। एयरपोर्ट के जो लोग थे वो परेशान हो गया, ये है क्या, जो है क्या सिस्टम है। उन्होंने रिकॉर्डिंग्स चेक की, सारी रिकॉर्डिंग्स चेक की। उन्होंने देखा, जांचा पड़ताला, फिर पता लगा कि एक औरत है, अजीब सी है, ये जहां से भी गुजर रही है वहीं पे लोग ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं। क्या बात है। उसके बारे में सर्च किया, पता लगा कि वो एक बहुत बड़ी इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार प्रचारक है, इसका नाम कैथरीन कुलमान है। तो उनके पास कॉल लगाया गया, उनको बोला मैडम हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज फ्लाइट में ट्रैवल मत कीजिएगा, आप प्लीज फ्लाइट में, क्योंकि जब भी आप आती हैं लोग गिर रहे होते हैं जो है, और आप पता नहीं क्या करती हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। टिकट की लाइन में लोग खड़े होते हैं, चेकिंग की लाइन में होते हैं, वहां देख रहे हैं लोग पढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं जो है, आप प्लीज आप फ्लाइट में ना ट्रैवल करना बंद कर दीजिए। तो कैथरीन कुलमान ने बोला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे साथ जो यीशु मसीह चलता है उसको लोगों को टच करना, छूना अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन उनका बैन हो गया तो पता क्या हुआ, उनको मीटिंग्स में बुलाने वालों ने अपने प्लेन भेजने स्टार्ट कर दिए, कोई बात नहीं हमारे प्लेन में। हालेलुया। एक बात मेरे को समझ में आती है, अगर हमारी पवित्र आत्मा से घनिष्ठता है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज से आपका परम मित्र, परम दोस्त बन जाए पवित्र आत्मा जो है, आपकी गहरी सहभागिता, आप उसकी प्रेजेंस को अनुभव करें, गहराई से अनुभव करें, आज रात से अनुभव करें, इसी मीटिंग से अनुभव करें। आज के बाद आपके संबंध बदल जाए पवित्र आत्मा से, आप सेंसिटिव हो जाए कि वो हमेशा आपके साथ है, आपकी सहभागिता उसके साथ दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। वचन में साफ ऐसा लिखा, वो टीचर है, शिक्षक है, लिखा वो तुम्हें, लिखा जब वो आएगा, लिखा वो तुम्हें ऑल थिंग्स, सब बातें तुम्हें सिखाएगा। सब बातें मतलब सब बातें जो आप जानना चाहते हो सब आपको सिखाएगा।
एक बार एक प्रभु वचन था, मैंने कई बार बताया, बिल्कुल अभी भी जिंदा है। पर 200 या 300 से ज्यादा पीनट मूंगफली होती है, 200 से 300 से ज्यादा प्रोडक्ट उसने मूंगफली से तैयार करके बिलियनियर बन गया आज के टाइम पे। बहुत अमीर बंदा है। उससे किसी ने पूछा आप इतने अमीर कैसे बने? उन्होंने बोला कि मैं सुबह सुबह पवित्र आत्मा के साथ घूमने जाता हूँ और वो मेरे को आइडिया देता और मैं करता हूँ तो हो जाता है। मैं बोला कैसे? बोले कि एक बार ऐसा हुआ, मैं गया, मैंने कहा हे परमेश्वर, ये कायनात तूने बनाई है, ये कायनात का मुझे ज्ञान दे दे थोड़ा सा। तो पवित्र आत्मा ने बोला ये तेरे समझ से परे की बात है, इसे छोड़े से मैं तुझे नहीं बता सकता। अच्छा चलो ठीक है, हे पवित्र आत्मा, अच्छा तूने मुझे बनाया है, मेरी किडनी गुर्दे सब बनाए, इन्हीं का ज्ञान दे दे थोड़ा सा। बोला ये सब तेरे समझ के बाहर की बात है, तेरे को समझ में आने वाली बात नहीं है, कुछ और कुछ। तो मूंगफली पड़ी थी जो है, रास्ते में जाते मूंगफली, चल कम से कम इस मूंगफली के बारे में तो बता दे। और वो बताते हैं कि होली स्पिरिट ने उनको अगुवाई करना स्टार्ट किया मूंगफली के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है लेकिन मैं उसका नाम आपको बताऊंगा कि उन्होंने 200 से 300 ज्यादा प्रोडक्ट उस मूंगफली के बनाए, आज वो बिलियनियर बन गए। हेलो। और उनसे जब सीक्रेट पूछते, वो कहते हैं मैं पवित्र आत्मा के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, मुझे आइडिया देता हूँ, मैं करता हूँ और लसन कम्युनिकेट करना सीखे, उससे बात करना सीखे। बोले पवित्र आत्मा मुझे सेंसिटिव बना कि तू हमेशा मेरे साथ मौजूद है, मैं संवेदनशील रहूँगा समय कि तू मेरे साथ मौजूद है। मैं तुझे घंटों में बांटना नहीं चाहता, मैं घंटों में तुझे सीमित नहीं कर देना चाहता। हाँ जी 1 घंटा प्रेयर हो गया, काफी है, बड़ा मैं 1 घंटा प्रेयर करूँगा। 1 घंटे के बाद क्या भूल गए कहाँ पे हो। आप सोचो, मैं इस बात के बारे में बहुत गहराई से सोचा था। एक बार पता है क्या हुआ, पॉल यूनिचो ऐसा बताते हैं, उन्होंने ऐसा अपनी किताब में ऐसा लिखा हुआ, उन्होंने बोले कि मेरी जब नई नई शादी हुई मेरी वाइफ से, तो बोले कि मेरी ट्रिप थी, मैं दूर दूर जाता था प्रचार करने के लिए जो है, और मैं शनिवार को आता था। शनिवार अगले दिन संडे को मीटिंग होती थी, शनिवार को मैं आता था। मेरी वाइफ ये बोलती थी मेरे साथ समय बिताओ, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था सॉरी आपको पता कल संडे, मेरे को कल की तैयारी करनी है और मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ और मैं वचन स्टडी करने में। संडे हो जाता, बोले मंडे बैग उठा के मैं फिर चल देता जो है। 6 दिन 6वें दिन फिर आता, फिर ऐसा ही होता। एक दिन मेरी वाइफ मेरे को चिल्ला पड़ी, बोली कि एक बात बताओ, आपने शादी क्यों की थी मेरे लिए? तो पॉल जो उन पे डबल चिल्ला के बोलते हैं, ऐसा है शादी कर ली है, बच्चा दे दिया, पालो और खुश रहो, और क्या चाहिए? तो ऐसा उनको पॉल ने जो है अपनी वाइफ को बोला जो है। तो उनकी वाइफ ने क्या किया, उनकी सास थी, पॉल की जो सास थी, यानी कि उनके वाइफ की जो मदर थी, उनको शिकायत कर दी। तो उन्होंने पॉल के पास फोन किया। डॉक्टर जो ऐसा लिखते कहते कि जब भी मेरी सास का कॉल आके जब ये बोलती थी ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी, तो मैं डर जाया, क्योंकि जब भी वो ऐसा बोलती थी मुझे कुछ बात करनी, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कुछ तो ऐसा धमाका करेगी जो मेरे को टेंशन में डालेगी। तो वो आई, उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अपनी वाइफ के साथ समय नहीं बिताते, तुम सारा दिन मिनिस्ट्री में सेवा में बिजी रहते हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम अपनी वाइफ को ऐसे छोड़ दिया, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे को सेवा करनी है, मेरे को समाचार सुनाना है, मेरे पास इतना सारा काम है, मैं कैसे समय दूँ? तो उन्होंने बोला बैलेंस बना के चलो, आप सेवा भी करो, वाइफ को भी टाइम दो। तो उन्होंने ऐसा लिखा, मेरे को उस दिन समझ में आया कि पवित्र आत्मा किस तरीके से हमारी संगति की चाहत रखता है और हम उसे कैसे इग्नोर करते हैं, उसे सीमित करते हैं, तो उससे बात नहीं करते। आपको पता है पास्टर बेनी अपनी किताब में लिखते हैं, वो दुखित होता है जब आप उससे बातें नहीं करते।